द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम द फॉलोइंग इज। देखिए कुल मिला के 100% आयोनाइजेशन बोला हुआ है, ठीक है। तो हम जब आयोनाइजेशन 100% है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो के बी आर है, फॉर एग्जाम्पल के और प्लस बी आर में कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है, ठीक है। आई मुझे कैलकुलेट नहीं करनी, आई में नंबर ऑफ जो डिसोशिएटेड आयंस है उनको काउंट करके मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अब वही बोला है कि सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो पेयर है, यानी ये मुझे इन अदर वर्ड्स मुझे ये बताना है कि ये कौन कौन से पेयर इसमें आइसोटोनिक हैं। ओके, अब देखिए वन बाय वन निकालते हैं। पहले का देखते हैं C2H5 एंड KBr। देखिए C2H5OH एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो आपको पता है आप इसको I=1 लिख दोगे। एंड पॉइंट जो KBr है वो KBr कैसे ब्रेक होगा, इसमें K प्लस एंड Br नेगेटिव, सो दो आयंस में ब्रेक हो गया, तो I विल बी इक्वल्स टू 2 फॉर दिस। अब बस पाई इज इक्वल्स टू ICRT होता है, तो I 1 हो गया। कंसंट्रेशन क्या है 0.5 इंटू RT, यानी 0.5 RT हो गया। इसकी वैल्यू करोगे तो I में 2 हो गया, C इसका 0.25 है और RT तो हो गया यानी 0.5 RT, यानी दोनों की कंसंट्रेशन में RT का मैंने मल्टीप्लाई जानबूझ के नहीं किया कि उस समय वेस्ट करें। तो ये एक आइसोटेनिक टॉनिक सॉल्यूशन है। ओके, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है ये वाला। अगर इसको आप देखोगे, सो गाइज ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे डिवाइड हो जाएगा कि ये K4 ये पूरा ब्रेक कैसे हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट तो ये 4K प्लस और FeCN6 का 4 माइनस, ये तो ऐसे हो जाएगा, यानी 4 प्लस 1 ये 5I हो गया इसका। तो इसका तो हो गया I=5। अब इसको कैसे देखोगे, अगर आपने गाइज थोड़ा सा भी मेरे PYQs देखते हैं तो आपने देख लिया होगा ये क्या है, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। मोहर सॉल्ट एक क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है। मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट होता है। और डबल सॉल्ट क्या होते हैं, वे सॉल्ट जो कि पानी में डालने के बाद कंप्लीटली इसके आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। यानी जब ये ब्रेक होगा तो इसकी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरह सिर्फ ये बड़ा बॉक्स और ये नहीं देगा, ये सभी आयंस में ब्रेक हो जाएगा। कैसे, Fe2 प्लस फॉर एग्जाम्पल, SO4 2 नेगेटिव, NH4 के पॉजिटिव यानी इसके 2 हो जाएंगे और SO4 के ये हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये पूरा आयंस में ब्रेक हो जाता है डबल सॉल्ट। एक बार देख लेना अगर आपको कम पता है। लेकिन डबल और कॉम्प्लेक्स में क्या है, डबल सॉल्ट जब इसको पानी में डालोगे तो जैसे पूरा ब्रेक हो गया ना आयंस में, ऐसे ब्रेक हो जाता है। अगर आपको ये आयंस भी कैलकुलेट नहीं करना, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे लिख लो, Fe में हो गया, एक SO4 में हो गया, 2 NH4 के हो गए, ठीक है ऐसे। तो 1 2 3 4 5 इसकी भी I=5 हो गई, करेक्ट। अब पाई इज इक्वल टू ICRT में रखोगे तो I हो गया 5, कंसंट्रेशन होगी 0.1 RT यानी 0.5 RT। सिमिलरली पाई इज इक्वल टू ICRT में लिखोगे पाई I 0.1 इंटू RT, करेक्ट। तो ये भी 0.5 RT हो गया। तो दिस इज ऑल्सो अ आइसोटोनिक पेयर। अगला देखते हैं, सिमिलरली जैसे आपने ऊपर वाला देखा था ऐसे ही सेम ये और ये सेम है ना, तो इसका I=5 हो ही गया, डायरेक्ट लिख लूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। तो 4 ये 1 5, ये NaCl तो इसका I क्या हो गया 2, कैसे NaCl है तो ब्रेक Na प्लस और Cl नेगेटिव में आ जाएगा, 1 और 1 2। तो ICRT में कर देते हो तो पाई=5 इंटू C क्या हो गया 0.05 RT यानी 0.25 RT। और ये क्या हो जाएगा पाई=2 इंटू C 0.25 RT यानी 0.5 RT हो गया गाइस। ये डिफरेंस आ गया, तो दिस इज नॉट अ आइसोटोनिक पेयर। अगला देखो, फिर अगला आ गया NaCl का। NaCl का आपने देख ही लिया कि I=2 होता है यहां से, तो मैं लिख देता हूँ I=2, डायरेक्ट लिख देता हूँ। BaCl2 हो गया, BaCl2 में I= क्या हो जाएगा गाइस 3। कैसे, BaCl2 ब्रेक हो जाता है तो Ba2 प्लस एंड 2Cl नेगेटिव, तो 2 प्लस 1 3, तो I=3 फॉर दिस। तो पाई=2 ICRT में रख दोगे तो I हो गया 2, C हो गया 0.15 RT यानी हो गया 0.3 RT। इधर पाई=2 I यानी 3C हो गया आपका 0.1 इंटू RT यानी 0.3 RT। तो ये दोनों सेम है यानी आइसोटोनिक, ये हो गया आइसोटोनिक। अब जो लास्ट एग्जाम्पल है, अगेन इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए जैसे
ये आपका मोहर सॉल्ट था, डबल सॉल्ट था। अगेन ये क्या है, कार्नलाइट। मैंने गाइज आपको जो मेरी डीएफ ब्लॉक की वीडियो है PYQs की, जनवरी अटेम्प्ट की, उसमें क्वेश्चन आए हुए थे डबल सॉल्ट के ऊपर। आप उसमें मैंने आपको 3 बताए थे कि आप इन 3 को याद कर लो, मोहर, कार्नलाइट और एक और है, उसको देख लेना आप। ठीक है, कार्नलाइट, ये इनके स्ट्रक्चर, डबल सॉल्ट पे कोई क्वेश्चन आया तो इन्हीं के स्ट्रक्चर पूछेंगे। तो ये क्या है, कार्नलाइट, CARNALLITE, ऐसे कुछ स्पेलिंग होती है इसकी। और ये क्या है, डबल सॉल्ट है, यानी अगेन इट विल ब्रेक इनटू इट्स आयंस, यानी ये क्या हो गया, केप में टूट जाएगा, Cl में टूट जाएगा, हो गया, Mg में टूट गया, 2 Cl के मिल जाएंगे, और H2 को तो हटा दो, H2 को उसमें हम काउंट नहीं करते, क्योंकि H2 क्या है, वो पानी में डाल रहे, तो पानी में क्या ब्रेक होगा, है ना। तो 1 2 3 और 2 ये 5, तो I इज इक्वल टू 5 हो गया। इसके लिए समझ में आ गया ना गाइज, वाटर वो क्यों नहीं कर भाई, पानी को पानी में डालोगे तो ब्रेक कैसे होगा। KCl, अगेन KCl क्या हो गया, K प्लस और Cl नेगेटिव, 2 हो गया, 1K 1Cl 2, तो I इज इक्वल टू 2। तो पाई इक्वल टू ICRT में रखोगे, I इंटू 5, C हो गया आपका 0.02 RT, यानी 0.1 RT। सिमिलरली I इज इक्वल टू ICRT 2 इंटू C हो गया इसका 0.05 इंटू RT, यानी ये भी 0.1 RT, दिए भी आइसोटोनिक हो गए। तो जो नंबर है आपका कितना हो गया, 1 2 3 4। तो जो आपका करेक्ट आंसर है इज 4। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा।